महंगा है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि ये महंगाई जो स्टॉक में है ये किस तरह से एक्सप्लेन कर रही है फंड मैनेजर्स को जो लगातार बाइंग कर रहे हैं। सो नीरज जी, मुझे लग रहा है कि फंड मैनेजर्स फोर्स्ड हो रहे हैं बाई करने के लिए, बिकॉज जितने फंड मैनेजर्स ने लास्ट 6 महीने में यह कैश कॉल लिया है वो सब के सब गलत हो गए। एंड मार्केट में मेरे हिसाब से एक फोमो वाली फीलिंग है। फोमो किस तरह से होती है कि आपको ये पता चल जाए कि 1 महीने बाद आपका वो स्टॉक 20% ऊपर हो जाए, तो वो आप देखने के लिए तैयार नहीं हो कि आपने उसमें पार्शियल एग्जिट ले लिया और वो स्टॉक चल गया। सो नोबडी इज प्रिपेयर्ड टू सी दैट काइंड ऑफ लॉस विच इज़ अ लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो किसी को कैश में रहना नहीं है। और क्योंकि मार्केट इस तरह की तेज़ी पकड़ के काम कर रहा है, तो सबको लग रहा है कि भाई हर महीने पैसे बन रहे हैं, तो फिर किसी भी महीने में हम क्यों कोई सेविंग रखें। So people are not trying to time, they are just simply deploying whatever they have in the market. And वो अगर हम इंस्टीट्यूशनल के रूट से देखें तो फंड मैनेजर इज nobody but else taking the money from such channels, और वो इनको डिप्लॉय करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप देखें SIP का जो डेटा है हमें जो हर बार दिख रहा है, हर साल सालाना बाय सालाना जिस तरह का SIP का ग्रोथ हमारे देश में है पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। सो अब ये क्वांटम भी छोटा नहीं रहा। एक ज़माना था जब 7-8 हज़ार करोड़ की SIP होती थी, अभी आप 20-20 हज़ार करोड़ की SIP मंथली बात कर रहे हैं। इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। $3 बिलियन के आसपास का नंबर अब आ गया है जो महीने की है, तो ये कोई छोटा नंबर नहीं होता। एंड वो भी मार्केट को संभाले हुए है। पर सबसे बड़ा रीज़न अगर मुझे लगे कि मार्केट में डिस्पाइट हम में से बहुत जनों ने पहले भी कहा है कि मार्केट हेवी लग रहा है, मार्केट एक्सपेंसिव है एंड डरना चाहिए हमें, फिर भी ऐसा कुछ हो नहीं रहा, वो इसलिए है देयर इज अ एब्सेंस ऑफ अ रिलेटेबल रीजन टू सेल। इसका मतलब ये है कि फंडामेंटली कुछ तो सामने दिखे जो ऐसा दिखे कि हमें ये रीजन दिख रहा है इसलिए हमें बेच देना चाहिए। अभी वैल्यूएशन को छोड़ के कोई भी ऐसी दूसरी कंसर्न रिलेटेबल नहीं है जिसको जस्टिफाई किया जाए कि मार्केट से एग्जिट कर ले। दूसरी बात, ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं तो कंपनियां ग्रोथ दे रही है, तो कहाँ ऐसा सिनेरियो नहीं है कि प्राइस भाग रही है और आपको वहाँ पे ग्रोथ नहीं आ रही है। ग्रोथ आ रही है, ग्रोथ दिखा भी रहे हैं। और छोटी कंपनियों के अंदर में जो बार बार स्मॉल एंड मिड कैप के अंदर में ये प्रीमियम क्यों आ जाता है देन लार्ज कैप और एनी अदर पार्ट, वो ये भी है कि ओनरशिप। अगर हम अमेरिका को कंपेयर करते हैं वहाँ पे लार्जली जितनी कंपनियां सारी इंस्टीट्यूशन है, प्रोमोटर लेड नहीं है। और यहाँ पे ज़्यादातर प्रोमोटर लेड है, तो अगर प्रोमोटर लेड की जो शेयर्स अगर वो प्रोमोटर अपने पास रखता है तो फ्लोट क्या आपके पास मार्केट में। सो फ्लोट की कमी है। अच्छा, फ्लोट की कमी है और अगर थोड़ी सी भी ग्रोथ आती है या थोड़ा सा भी रुझान आ जाता है इन्वेस्टर का तो स्टॉक भाग जाता है। सो रैली को अगर हम देखें तो उसको मल्टीपल फैसेट्स में देखना पड़ेगा कि ऐसा आइसोलेटेड नहीं है कि कोई चीज़ सस्ती लग रही है इसलिए कोई बाई कर रहा है। हर किसी के अपने अपने रीजंस बनते जा रहे हैं, चाहे वो शायद गवर्नमेंट की पॉलिसी को सपोर्ट करते हुए बने या हमें ये लगे कि अगले 5 साल में शायद ये स्टोरी चल जाएगी। लास्ट वाले अपने शो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिफेंस, सेमीकंडक्टर, इस तरह की इंडस्ट्री जो है अगेन यहाँ से 5 से 10 साल की स्टोरी है, तो जहाँ पे भी कोई स्टॉक अगर वहाँ दिखेगा तो लोग उसको जंप करेंगे एंड वही हो रहा है। सो ओवरऑल देखें डर लग रहा है। मार्केट में 100% फ्रॉथ है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। एंड मैं तो ऑन द कॉन्ट्री ये भी कहूँगा कि अभी अगर मार्केट को देखें 5 साल के हिसाब से किसी से भी आप यहाँ पे व्यू लेंगे वो पॉजिटिव बात करेंगे, मगर मार्केट लीनियर नहीं है। मार्केट लीनियर नहीं है। आप सोचेंगे 5 साल तक हर साल हर महीने एकाएक चलता रहेगा, वैसा कभी नहीं होता, कहीं नहीं होता। कंसर्न्स मेरे हिसाब से कंसर्न क्या है, आने वाले समय में अब आ रहा है यूएस का इलेक्शन। यूएस का इलेक्शन क्योंकि ग्लोबली साइजेबल सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ये मैटर करता है। स्लो डाउन आएगा क्योंकि बाहर से पैसे जो इतने आ रहे थे या जो इतना बड़ा साइड मनी है वो थोड़ा स्लो डाउन वहाँ पे हो सकता है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो डोमेस्टिक है, वहीं से ही अपनी सारी की सारी डिमांड आ रही है बाइंग की। दैट्स अ रीजन मार्केट के अंदर में अभी भी कहीं से भी कोई ऐसा सेलिंग प्रेशर नहीं आ रहा जिससे ये रैली रुके। एफआई तो बाई नहीं कर रहे तो यूएस से हमें क्या फर्क पड़ेगा। सो एफआई बाई नहीं कर रहे, वो हम सिर्फ बात कर रहे हैं उस पर्सपेक्टिव से जहाँ पे लेन देन की बात हो रही है एज अ फ्लोट। मगर अगर हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें, जहाँ पे आईटी की जैसे एक सेक्टर की हम बात कर रहे हैं या और भी दूसरे सेक्टर जहाँ पे यूएस की ओवरऑल इकोनॉमी की कंडीशन क्या है उस पर मैटर करता है। सो डेफिनेटली जैसे हम यहाँ पे इलेक्शन में इतने कंसर्न थे एंड प्री इलेक्शन से पहले एक पॉज लग गया था, उसके बाद इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ये रैली हम बात कर रहे हैं जो 1 महीने की है, सिमिलरली यूएस में मुझे नहीं लगता कि कुछ डिफरेंट होने वाला है। सो वहाँ पर भी क्योंकि ये कंसर्न रहेगा कि अब नेक्स्ट पार्टी कौन बनाएगा, कौन पीएम होने वाला है, प्रेसिडेंट होने वाला है। सो वहाँ पर भी एक पॉज आएगा और जब ऐसा कोई पॉज आता है तो हर जगह पर एक थोड़ा सा तो मार्केट थमता है। तो मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन इज वन वर्ड विच आई कैन यूज राइट नाउ रादर देन सेइंग कि कोई सेलिंग आ जाएगी।